गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी उस वक्त की है जब मैं किसी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर जो हुआ उसे सुनकर ना मेरी आपकी रूह भी कांप जाएगी। जी हाँ, प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा मिली मुझसे कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं भी ग्रेजुएशन पार्ट 2 में पढ़ती हूँ। अपने लुक्स के बारे में बताऊं तो इतना तो मुझे पता है कि मेरे दृश्य देखकर कोई भी दीवाना हो सकता है। खैर मैं अपनी तारीफ तो नहीं करी, लेकिन ऐसा सब कहते हैं, ये बात मुझे भी पता है। वैसे मेरे घर वाले काफ़ी स्ट्रिक्ट थे बचपन से ही। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये कपड़े मत पहनो, ETC। ऐसे में मुझे ही बहुत ज़्यादा इन सब से झेलना पड़ता था। और ऐसे में मैं बहुत खूबसूरत थी और मुझे वेस्टर्न कपड़े पहनने की बहुत शौक़ थी। क्योंकि एक्चुअली पता है क्या, जब एक चीज़ होता है ना कि आपको ये नहीं करना है तो उस चीज़ को करने का ज़्यादा मन करता है। ये मेरे साथ भी था। तो मुझे बहुत मन था वेस्टर्न कपड़े पहनने का, लेकिन घर वाले नहीं मानते थे, इसीलिए खैर मैं सूट ही पहनती थी। एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ। मेरे कॉलेज में कोई कॉलेज ड्रेस नहीं था, वहाँ पर हम कुछ भी पहन के जा सकते थे नॉर्मली। तो मैं सूट पहन के जाती थी। मैं एक दिन पीली सूट पहन के गई थी। वो वाली जो पीली सूट मुझ पर काफ़ी अच्छी लगती थी, ये तो मुझे पता ही था। खैर मैं गई तो मैं कॉलेज पहुंची थी उस दिन, और अचानक से मेरी एक लड़के से टक्कर लगी। वो एक्चुअली पीछे की तरफ आ रहा था और मैं दूसरी तरफ से। उसने मुझे कहा सॉरी माफ़ कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है कोई ना। जैसे ही मैं अपनी किताबों को लेने के लिए झुकी, वो भी झुका और फिर हम दोनों को सर मिला। हम दोनों ही हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा कि रुकिए मैम मैं उठा देता हूँ। फिर जब उन्होंने उठाकर मुझे दिया तो बस 2 सेकंड तक देखते ही रह गए। मैंने बोला कि यस, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं मैम बस। तो उन्होंने कहा सॉरी, तो मैंने कहा इट्स ओके, कोई ना, हो जाती है गलती। और उसके बाद से ही अक्सर मेरा उनसे मुलाकातें हो जाती थी, लेकिन बात कभी नहीं हुई थी। खैर ऐसे ही समय गुजर रहा था। फिर एक दिन अचानक से वो आकर मुझसे कहा कि हेलो। तो मैंने कहा हाँ बोलिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस बहुत दिन से सोच रहा था एक बात बोलने के लिए। तो मैंने कहा कि हाँ तो बोलिए। तो उन्होंने कहा आप बुरा तो नहीं मानोगी ना। तो मैंने कहा कि क्यों। तो उन्होंने कहा पहले बताओ कि बुरा नहीं मानोगी फिर बोलूँगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बाबा बोलो। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत लगती हो मुझे। तो मैंने कहा कि थैंक यू। बस उसके बाद से वो अक्सर मुझे देखकर आकर यही बोलते थे कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो मैं उनसे कहती कि अच्छा रोज़ आपको बस यही दिख जाता है मेरे में और दूसरे किसी में नहीं दिखता, आप हमेशा सबको यही बोलते रहते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, मैं हमेशा किसी को नहीं बोलता, बस तुम्हें बोलता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा हाँ। फिर हम दोनों में काफ़ी बातें हुई उस दिन। उसके बाद से भी कॉलेज में हर दिन मेरा उससे बातें होता था। मुझे उससे बातें करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। और फिर कुछ दिनों बाद तो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। और फिर हम दोनों की बातें अब रातों में भी होने लगी, लंबी बातें। बहुत अच्छा लगता है जब किसी से नई बातें शुरू हो और रात में जब आप मैसेज करो तुरंत उधर से मैसेज आ जाए। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे उनसे बात करने में। खैर ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक दिन उसने मुझे प्रपोज़ किया, मैंने भी हाँ कह दिया और उसके बाद हम दोनों का रिलेशन और भी अच्छा चलने लगा। ऐसे करते करते करीब 1 साल गुजर गया था। एक दिन की बात है, उस दिन मेरा बर्थडे था। घर पर मम्मी पापा ने कहा कि आज कॉलेज नहीं जाना होगा। तो मैंने कहा कि कॉलेज में कुछ क्लासेस ज़रूरी हैं तो मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या ज़रूरी काम है। तो मैंने कहा कि कुछ क्लासेस हैं। तो पापा ने कहा कि ठीक है से जाने दो। मैं कॉलेज तो आई, लेकिन उस दिन मैं एक्चुअली कॉलेज नहीं आई थी। वो उसके साथ मैं एक पार्क में गई थी। एक्चुअली उसने मुझे बुलाया था कि आज तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मैं
उसके साथ एक पार्क में गई और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था। उन्होंने कहा मुझसे मेरे साथ बैठकर कि मीनाक्षी, एक बात कहूँ, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमसे भी ज़्यादा तुम्हारे बात करने का स्टाइल पसंद करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा अच्छा जी। तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा हाँ चलो केक काटो। मैंने केक काटी और उन्हें केक खिलाया। पता नहीं ये बात घर पर कब पता चल गई। जब मैं घर आई तो पापा का गुस्सा सर पे था। मैंने कहा क्या हुआ पापा? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो कॉलेज में बहुत ज़रूरी काम था। तो मैंने कहा हाँ क्यों? तो उन्होंने कहा था तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? उस वक्त आप विश्वास नहीं कर सकते मुझे कितना डर लगा था। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं कॉलेज गई थी। तो उन्होंने कहा झूठ क्यों बोल रही हो, मुझे पता है तुम वहाँ पे थी किसी लड़के के साथ। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि अब क्या होगा। उस दिन मैंने घर पर बता दिया कि मैं उसे प्यार करती हूँ और उसके बाद जैसे आसमान सर पे टूट गया। ये बात घर पर कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो मेरे घर आया और कहा कि हाँ मैं इसे प्यार करता हूँ और मैं इसके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ। लेकिन मेरे घर वाले इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ मना कर दिया और मेरे घर वालों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी कर दी। हाँ मेरी अभी वो शादी शायद नहीं कर सकता था, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा कि मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगी किसी और से तो मैं अपने जान दे दूँगी। इस बात पर मैं चुप हो गई और मेरे अरेंज मैरिज मेरे मम्मी पापा की मर्ज़ी से शादी हो गई। मैं एक बात भी घर पर नहीं बोली क्योंकि शायद अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि शायद मेरे बोलने से उन्हें कुछ लगता भी नहीं, क्योंकि शायद बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद शादी के बाद ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। मेरी अरेंज मैरिज शादी थी और उस लड़के को मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। खैर शादी के बाद भी मैं चुपके से जब मेरे हस्बैंड चले जाते थे तो मैं इन्हें कॉल करके बात करती थी। मुझे इससे बात करना बहुत अच्छा लगता था। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो कोई अपना नहीं है। बातें करते करते एक दिन उसने बोला कि बातें ही करोगी, कभी मिलने नहीं आओगी? तो मैंने कहा कि कैसे मिलने? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति कहाँ जाते हैं घर से? तो मैंने कहा वो सरकारी नौकरी करते हैं 10 से 5 तक। तो उन्होंने कहा उस टाइम आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। मेरी नीयत में कुछ खराब नहीं थी, मैं बस उससे मिलने जाना चाहती थी। हम दोनों पार्क में मिले। उससे पहले ये मैं अपने बर्थडे के दिन उससे मिली थी जब घर पे प्रॉब्लम हुआ था। मैं उससे मिली काफ़ी देर बाद की। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो उसने मुझे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, बात तो कर रहे हैं ना, हम बात करेंगे। उससे मिलकर मन जब हल्का हुआ तो मैं घर आई, लेकिन घर आकर भी शायद सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी मैं, क्योंकि ये बात मेरे पति को पता चल गई थी और मेरे पति ने उस दिन मेरे से हाथ उठाया। शादी को करीब 15 दिन ही हुए थे और मेरे पति ने मुझे इतना मारा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद मेरे पति ऑफिस चले गए। मैं बहुत नॉर्मल सा बिहेव की। उस दिन इनसे फ़ोन पे बातें की अपने बॉयफ्रेंड से, तो उसे सब बात बताई। उसने मुझे बहुत सांत्वना दिया। उसके बाद पति घर आए तो उनसे भी मैंने अच्छे से बात की। मेरे पति जाने के बाद मैंने इन्हें फिर से मिलने के लिए बोला। उन्होंने कहा पर तुम मिलोगी फिर तुम्हारे पति को पता चल गया तो मैंने कहा बस आज मिल लो ना यार, फिर दोबारा कभी मिलोगे नहीं तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिली और उसे मिलकर मैंने हग किया उसे बहुत टाइटली। उसकी भी आंखों से आंसू आ रहे थे, मेरी भी आंखों से आंसू आ रहे थे। और फिर मैं घर जाके अपने आप को लीन कर गई। मैंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँ और मैं कर भी गई, लेकिन किसी तरह से मैं बच गई क्योंकि सही टाइम पर मेरे ससुराल वालों ने देख लिया था। मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगा कि सॉरी मेरी गलती हो गई, तुमने इतने बड़ा कदम क्यों उठाया। लेकिन मैं अपने पति से भी नाराज़ नहीं थी, मैं अपनी ज़िंदगी से नाराज़ थी। मुझे नहीं जीना था ऐसी ज़िंदगी। लेकिन फिर उस दिन मेरे पति ने कहने पर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरे पति इस बात को माने और वो भी गलती माने। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मत रहो। और उन्होंने मेरे साथ डिवोर्स लेने का फ़ैसला किया। मैं अपने पति से डिवोर्स ले ली और फिर मुझे मेरा खोया हुआ प्यार वापस मिल गया। इसके घर वाले मान चुके थे
और मुकेश के साथ मेरी शादी हो गई। मेरे घर वाले शायद मान भी गए, लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं मुकेश से प्यार करती थी और मुझे पता था कि कितना दिक्कत से हम दोनों एक साथ जुड़े हैं, और मैं अलग नहीं होना चाहती थी मुकेश से। मुकेश भी, मुझे पता था उसे कि मैं किसी और की हो चुकी थी, फिर भी वो मुझे एक्सेप्ट किया और आज हम दोनों साथ हैं। हमारा एक छोटा सा बेटा भी है और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि घर वाले नहीं मानते हैं प्यार को, और इससे पता है क्या होता है, 4 ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर वाले को कुछ भी करके नहीं मानते, उस टाइम पे घर वालों को भी मानना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे में ना सिर्फ 2 लोग बल्कि 4 लोगों या फिर यूँ कहे तो 2 परिवारों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आखिर क्यों? अगर कोई किसी से प्यार करता है और सब कुछ सही है तो बुराई भी तो क्यों कुछ नहीं होती। बस लोग क्या कहेंगे या फिर एक जाति का नहीं है ये सोचकर अलग कर देना, ये कौन सा फैसला है? इस बात पर शायद हमारे परिवारों को सोचना चाहिए। बस दोस्तों, यही थी आज की हमारी कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपसे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टिल देन बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।